नरेश कुमार अपने YouTube चैनल बिहारी लाल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र के मुसहरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बैठे हैं और जब मैं इधर गुजर रहा था तो यहाँ के कुछ बुजुर्ग जो राजनीतिक क्षेत्र के अनुभवी हैं, इन लोगों को वार्तालाप करते हुए देखा तो मुझे लगा कि आखिर इन लोगों से मिलकर यहाँ का क्या मिजाज चल रहा है, मिजाज जानने का प्रयास किया। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप अपना परिचय देंगे? मैं राजेश कुमार सिंह, नरसिंहपुर मुसहरी। ये राजेश कुमार सिंह नरसिंहपुर के रहने वाले हैं। और आप क्या करते हैं जीविकोपार्जन के लिए? मेरा अपना बिजनेस है, दुकान है। आप यहाँ के अस्थाई निवासी हैं? जी जी। और यहाँ का जो माहौल चल रहा है, जो अचानक उपचुनाव हुआ मुसाफिर पासवान विधायक जी के मर जाने के बाद, तो यहाँ अभी 13 उम्मीदवार हैं। 13 उम्मीदवार में अभी 4 प्रमुख हैं। एक भाजपा की बेबी कुमारी, राजद के अमर पासवान पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र, कांग्रेस के उम्मीदवार और वीआईपी के पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री डॉक्टर गीता कुमारी। आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप का मिजाज किस ओर बन रहा है? नोटा छाप पर। नोटा? ऐसा क्यों? हमको चीड़ है। आपको इस प्रशासन से चीड़ है? यहाँ के उम्मीदवारों से चीड़ है? उम्मीदवारों से चीड़ है। उम्मीदवारों से चीड़ है। एकदम नोटा छाप जिंदाबाद। वाह, बहुत धन्यवाद। ये राजेश सिंह नोटा की ओर जाएंगे और कह रहे हैं कि इनको हर उम्मीदवार से चीड़ है। अब हमारे बगल में हैं, आप अपना परिचय देंगे, गांव का नाम देंगे? मैं विनय कुमार सिंह, ग्राम गंगापुर, पंचायत पहलादपुर। व्यवसाय हमारा रोजगार है, बालाजी ट्रेडर्स। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, वही मेरा कारोबार है, मोबिल का दुकान है। और ये न कि आपके मताधिकार का मामला है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मिजाज किस दल की ओर या किस उम्मीदवार की ओर जा रहा है। हालांकि अभी चुनाव में अभी बाकी है 14-15 रोज़, फिर भी ये बताने का प्रयास करें कि आपका मिजाज किस दल की ओर जा रहा है, किस उम्मीदवार की ओर जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी उम्मीदवार आएंगे, हम लोग मतदान उन्हीं के पक्ष में करेंगे। उम्मीदवार कहता है वह नहीं देखना है, हमें देखना है कि माँ भारती को वैभव शिखर तक पहुंचाने का कार्य जिस दल ने किया है और हिंदू की रक्षा जो करेगा, हम उसके साथ हैं, थे और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर पुराने और अनुभवी व्यक्ति लगते हैं। आप अपना परिचय देते हुए अपना मंतव्य देंगे जो उचित हो। मेरा परिचय है, सबसे पहले तो मेरा नाम हुआ श्री कुमार प्रसाद सिंह। बगल में मुसहरी प्रखंड में ही डुमरी पंचायत है, वहीं बुधनगरा गांव है, वहाँ मेरा घर है। हम लोग एनडीए से ही जुड़े हुए हैं पहले से आज तक। और अभी जो यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है तो मुसाफिर पासवान जी तो एनडीए के ही समर्थक थे, एनडीए के ही वोट से वो विधायक बने थे। लेकिन विधायक बन जाने के बाद ईश्वर की कृपा से उन्होंने 1 साल तक का समय का निर्वहन किया और उसके बाद सदा के लिए चले गए। उसके बाद वीआईपी पार्टी ने अमर पासवान को, उनका लड़का था, उनको जो है सो आश्वासन दिया कि मैं आपको ही यहाँ से उम्मीदवारी दूंगा। लेकिन मुकेश सहनी जी का जो गतिविधि हुआ यूपी में, जिसके वजह से हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सो बहुत मर्माहत हुआ। और वैसे परिस्थिति में बहुत मौका दिया इनको, लेकिन इन्होंने जब अपनी
सिद्धांत पर अपनी बात विचार पर मतलब रिजिड हो गए, तो वैसे परिस्थिति में यहाँ से बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी दी थी। और उम्मीदवारी दी तो बीजेपी के साथ बेबी कुमारी अभी उम्मीदवार यहाँ का है। तो बेबी कुमारी 2014 से लगातार इस बोचहा विधानसभा क्षेत्र में अथक परिश्रम करती हुई आ रही है। किसी कारणवश चाह करके भी बीजेपी संगठन ने इसको टिकट देने का काम नहीं किया, और टिकट नहीं भी दिया उसके बावजूद भी यह बीजेपी संगठन से जुड़ी रही और अपना मेहनत अपने बोचहा विधानसभा क्षेत्र में करती रही। कमीशन खाती रही। एक मिनट तो जुड़ी रही और लगातार बोचहा विधानसभा क्षेत्र में मेहनत करती रही। लगता है कि एक महिला में जो जज्बा है, एक नेतृत्व का जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा उसके पास। उसने हर परिवार को, उसके नज़र में हर परिवार से परिचय है, घर घर से आंगन से परिचय है उसको, और उसके प्रति लोगों को ऐसे भी सहानुभूति होती है। बगल में अभी हमारे भाई साहब कुछ ज़्यादा आक्रोशित हैं, हुआ व्यक्तिगत कुछ उनको जो है सो आहत पहुंचा होगा, वोटर उसी के हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ आहत पहुंचा होगा जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं। तो बीजेपी संगठन टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी बीजेपी के लिए लड़ती रही, मरती रही, और लास्ट में इस बार जो उपचुनाव हुआ है और मुकेश जी का अगर गतिविधि ऐसा नहीं होता तब तो उन्हीं का उम्मीदवार लड़ता, लेकिन जब वो अपने गतिविधि से बाज नहीं आया तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी बहुत सोच समझकर बेबी कुमारी को संजोग से इस बार और बोचहा विधानसभा क्षेत्र को कमल का फूल मिला है। कि हम लोगों के बहुत दिनों के प्रयास के बाद ही कमल का निशान जो बोचहा में आ गया, इसमें जो विधायक बेबी कुमारी पूर्व, हाँ एक बार छूट गया कि एक बार बीच में जब चुनाव हुआ था, कौन साल में वो निर्दलीय हुई है 2020 में, तो 2020 में जब इसको टिकट नहीं मिला यहाँ, लोजपा से टिकट मिला, रामविलास जी के द्वारा टिकट मिला, और टिकट देने के बाद इसका टिकट छीन लिया। टिकट छीन लेने के बाद यह काफ़ी जो है सो रो रही थी, एक जनता इस चीज़ को देखा। तो उस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में यहाँ की जनता कार्यकर्ता का मेहनत तो नहीं है, बेबी कुमारी का अथक परिश्रम और बेबी कुमारी के साथ जो अपमानना हुआ टिकट दे के छीन लेना, तो यहाँ की जनता ने इसको महाभारत के उस चैप्टर से लिया था जो ऊपर दुशासन जो ऊपर बैठा हुआ है, वो दुशासन बोचहा विधानसभा का चीरहरण किया है। इसलिए बोचहा विधानसभा क्षेत्र की एक एक जनता बेबी कुमारी को अपना मतदान देकर और यहाँ से जिता के भेजने का काम करेगी, और वैसा ही हुआ। फिर इस बार वैसा ही होगा, वैसा ही हुआ उस समय, और बोचहा विधानसभा की जनता बेबी कुमारी को जिता करके भेजने का काम किया। और पुनः जो है सो बेबी कुमारी निर्दलीय जीतने के बाद भी बीजेपी को ही समर्थन किया, दूसरे का ऑफर आया वहाँ नहीं गई हो। अब उसके बाद इस बार चुनाव हुआ है, उपचुनाव, तो पिछले बार भी बेबी कुमारी को टिकट नहीं दे के मुकेश सहनी जी के पार्टी को टिकट यहाँ बीजेपी दे दी थी, फिर भी बेबी कुमारी बीजेपी के साथ लगी हुई रही आज तक। जब मुकेश जी का स्थिति जब बिल्कुल अपने सिद्धांत पर रिजिड हो गए और बीजेपी के खिलाफ में अपना वक्तव्य देते रहे, तो मजबूर होकर के इस बार बेबी कुमारी को टिकट दिया गया है कमल निशान, और हम लोग कमल निशान को अपना मतदान करेंगे, अपने क्षमता भर करावेंगे, और हमको विश्वास है कि बेबी कुमारी पुनः भारी बहुमत से यहाँ का विधायक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने गांव का नाम और अपना। मेरा तरोड़ा पंचायत हुआ, तरोड़ा पंचायत मुसहरी प्रखंड। मेरा नाम हुआ नवल दास और मैं मजदूरी करता हूँ। मैं बहुत 45 वर्षों से देखा कि प्रखंड स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं, चारों तरफ गंदगी लगा हुआ है, लोग आते हैं जीत के चले जाते हैं। या 45 वर्ष से वो रमी राम जी थे, 5 वर्ष इनको भी मौका मिला
इन्होंने ही नहीं ध्यान दिए। देवी माता के दरबार है, वहाँ तक ठेवनावर पानी लगता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब चुनाव आता है तो सारे लोग कहते हैं हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। यही मेरा कहना है। हम लोग सोच समझ कभी तो मुंड नहीं बनाया है कि किसको वोट देना है, लेकिन काम यहाँ हो नहीं पाता है। इस चीज़ का है, लोग आते हैं, विधायक है, मंत्री है, आते हैं और यहाँ ब्लॉक में थोड़ा चेक कर लेते हैं, चले जाते हैं गाड़ी में। चले, अब इस बार जो आप मतदान करने जाएंगे, हाँ, तो स्थानीय मुद्दा पर, ये राज्य स्तर के मुद्दा पर या राष्ट्रीय स्तर मुद्दा पर या नेतृत्व पर करेंगे? अभी जो है अभी हवा नहीं है। जिस हवा बहेगी उस पर हम गौर करेंगे, तो मतदान करेंगे। अभी ये इनका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं है। ये कह रहे हैं कि फिर जब जैसी परिस्थिति होगी, जैसी हवा बहेगी, उस ओर घूमेंगे, वैसा काम करेंगे। धन्यवाद। अभी इस उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी है। इस बीच हमारे बीच एक प्रसिद्ध कथावाचक, जो आप इनके व्यक्तित्व को देखने से ही आपको लगेगा कि ये बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं और इन राजनीति की भी काफ़ी पकड़ इनकी है। अब स्वयं इनसे हम निवेदन करेंगे कि अपना परिचय दें और बोछा उपचुनाव क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है और इनके मन में क्या चल रहा है और किस प्रत्याशी या किस दल के प्रति इनका झुकाव है। सर। पंडित सत्येंद्र कुमार शर्मा, धार्मिक आध्यात्मिक जगत में श्रीधर श्रीनिवास के नाम से जाने जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक संगठनों में सक्रिय रहकर कार्य करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा के नाते भी कार्य करते हैं अभी वर्तमान में। आपका इस बार किस दल या उम्मीदवार के प्रति झुकाव है? चूँकि हम तो जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं उसके साथ मेरा जुड़ाव स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस बार का जो माहौल देखने से लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है कि आपके जो उम्मीदवार हैं देवी कुमारी, उनका जितना तय है? जीत हार जनता तय करती है। लोकतंत्र है, सबको मतदान का अधिकार है। 49 और 51 का खेल लोकतंत्र में होता है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जो हमारा वैचारिक आधार है, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, जुटे हुए हैं। मतदाता मालिक हैं, सभी अपने अपने मतदाताओं को अपना कार्यक्रम बताते हैं, बता रहे हैं, हम भी अपना बता रहे हैं। जनता का जो उचित लगेगा जनता उसको निर्वाचित करेगी। आप अपना परिचय बताएंगे और किस गांव के रहने वाले हैं और अभी माहौल क्या है? इस माहौल में आप? नाम राजीव रंजन हुआ, बैकरपुर पंचायत के द्वारिकानगर गांव के रहने वाले हैं। उपचुनाव का माहौल है, सरगर्मी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। सभी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का जो अपना सोच है, विचार है, जिस ढंग का हम लोग देख रहे हैं सिचुएशन, उसी हिसाब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में हैं। और यहाँ के प्रत्याशी बेबी कुमारी जी हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले भी रह चुकी हैं। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था, थोड़ा निराश हुई, लेकिन पार्टी में लगातार लगी रहीं। इस बार संयोगवश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। इस बार हम लोग उनको तन मन धन से जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय संक्षिप्त में और अपना ग्राम, अपना झुकाव बताएंगे। मेरा नाम हुआ संतोष कुमार, मैं नवादा के रहने वाला हूँ। मेरा पंचायत गोपालपुर तरौरा है और सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। 2005 से लगातार लगे हूँ और हम लोग इनके से आग्रह करते हैं कि हमारा मांग को पूरा करें और हम लोगों को जो मांग है उसमें पूरा करें। चतुर्थीय वर्ग का कर्मचारी का घोषणा करें और इस पर हम लोग वोट का विचार करेंगे। अभी समय बाकी है, हम लोग सब लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। वोट 12 तारीख को होने वाला है।